मित्रों प्रणाम। जय श्री राम। जगत मिथ्या ईश्वर सत्यम। मित्रों मुद्दे पे आते हैं। आजकल जात वर्ण मुसलमान की चर्चा जोरों पर है। इस पर जो मैंने विचार किया या जो मैंने जाना, मैं आपके बीच में कुछ कहना चाहता हूं। ये जात क्या है, ये वर्ण क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये सारे मानव जात की उत्पत्ति जो है ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा किया गया है। ऐसा नहीं कि ये जात अलग अलग जातियां अलग अलग रूप में उत्पन्न हुई है। समस्त मानव, इस पृथ्वी के समस्त मानव की उत्पत्ति एक ही परम पिता परमेश्वर, एक ही प्रकृति की महाशक्ति के द्वारा हुआ है। जात के पहले हम थोड़ा वर्ण पे आते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण व्यवस्था आज की नहीं है। वर्ण व्यवस्था कई हजार वर्ष पूर्व, मेरे हिसाब से 3000 वर्ष पूर्व, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा बनाया गया। गीता में भी है, ऋग्वेद में भी है कि वर्ण की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई। वर्ण मतलब मानव, भाई वर्ण बनेगा। घर में 4 भाई हैं, एक भाई आर्मी में है, एक भाई बिजनेस में है, एक भाई राजनीति में है। इसी तरह जब मानव की उत्पत्ति हुई, सारे मानव जब उत्पत्ति हुई, तो जो हमको बनाया है, जो इस संसार, जो इंसान को बनाया, अर्थात जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, जो एक है, उसने 4 भागों में बांट दिया। भाई आप एक काम करोगे, आप एक काम करोगे, आप एक काम करोगे, क्योंकि चारों भाई हो, चारों एक परिवार के हो, चारों मेरी संतान हो, सभी ईश्वर की संतान है। काम बांटा। एक आदमी तो सब काम नहीं कर सकता है। एक वर्ण बना कि भाई, तो जब वर्ण बना, जब काम बांटा गया, तो वह हर व्यक्ति अपने अपने काम में पारंगत हो गया, उस काम का जानकार हो गया। किसी की ओर रक्षा के लिए लगाया कि आप जो एक देश काल है, इसकी रक्षा करो, उसमें तलवार चलाने में, भाला चलाने में पारंगत हो। किसी को लगाया व्यवसाय करने में, एक भाई को तुम व्यवसाय, देश को समृद्ध करो, देश का व्यवसाय बढ़ाओ, उसमें पारंगत हो। किसी को कहा कि तुम सबके सेवा कार्य में लग जाओ, अपने भाइयों के, उसमें पारंगत हो गया। तो ये वर्ण व्यवस्था है। एक ही ईश्वर की संतान, एक ही ईश्वर से उत्पन्न मानव, धीरे धीरे कर्म के आधार पर, मेहनत के आधार पर, अब जो आभूषण बना रहा था वो सोने का काम स्वर्णकार हुआ, घड़ा और जो मट्टी का काम करता था वो कुम्हार हो गया, लोहे का काम वो लोहार हो गया। ये आदिकाल से सारे भारतवर्ष धन्य धान्य से परिपूर्ण था। सारे लोगों में आपस में प्रेम था, चल रहा था व्यवस्था।
क्योंकि एक भाई तो अकेले एक काम नहीं कर सकता है। अब जिसका जो काम हुआ, अब उसमें काम के तरीके थे। अब काम के तरीकों को बाद में अंग्रेजों के काल से इधर कुछ दिनों में काम के आधार पर ऊंचा नीचा की बात आने लगी। ये छोटी जाति बड़ी जाति, तो अब जाति तो जो अब सोने का काम जो कर रहा था उसे सोनार कहने लगे, लकड़ी का जो काम करने लगा उसको बढ़ई कहने लगे। ईश्वर ने थोड़े बनाया बढ़ई, सोनार, छत्री, ब्राह्मण, ईश्वर ने नहीं बनाया। काम के आधार पर, गुण के आधार पर वह जात का नाम पड़ गया। जो चमड़े का काम कर रहे थे उनका उस तरह नाम पड़ गया। ईश्वर ने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, किसी राजा ने नहीं बनाया। कर्म की और उनके गुण के आधार पर, कर्म और गुण के आधार पर चलता गया। इधर के कालखंडों में अंग्रेज और इधर जब हमारा देश आजाद हुआ, इसका लोग दुरुपयोग करने लगे। हाँ, अब कुछ सामंतवादी लोग, कुछ इस तरह के लोगों में जो दोष आ गया, वो इन कार्य करने वाले लोगों को, अब जैसे मैं छत्री हूं, हमारे अंदर दोष आ जाए कि हम तो तलवार चलाते हैं, ये बढ़ई लकड़ी काम करता है। अब उसके प्रति मुझे हमसे छोटा है, ये छोटी जात का है। इसी तरह का कुछ सामंतवादियों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा जो अज्ञानता बस, दोष बस, मूर्खता बस, छुआछूत की बात आगे होने लगी, बुराइयां आई, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात तो ही रोक दीजिए। फिर मैं आ रहा हूं कि ये मानव हजारों वर्ष ईसा पूर्व की बात है, जब ये वर्ण व्यवस्था बनी, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। हम सब भाई थे। लेकिन ये दोष जब आया, उस दोषों का फायदा उठा, अब हुआ क्या, इधर के कालों में, फिर इधर 50 वर्षों के अंदर, इधर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जब देश मेरा स्वतंत्र हुआ, प्रजातांत्रिक देश है, वोट पड़ता है तो छद्म भेषधारी नेता बड़े चालाकी से जाति कार्ड खेल करके कि हम आपके जात हैं, वोट के लिए जातियों की खाई और बढ़ा दिया, खाई बढ़ती गई। वो नेता, छद्म भेषधारी नेता, वो नेता एक जात का नेता बनने की कोशिश किया। क्यों? कुर्सी के लिए। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए। किसी हृदय में रखकर नहीं किया, मात्र आप ये जान लीजिए, कुर्सी के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए जाति कार्ड खेलने लगा कि हम आपके जात के हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई कम होने के नाते, सोच कम होने के नाते, उस जमाने में लोग उस नेता के पीछे चले गए। अब वो नेता अगर कुर्सी पाया तो आप देखिए, आप तो ही रह गए, लेकिन उस नेता का खानदान देखिए, घर देखिए, उसका धन देखिए, आप देखिए, वो आपको ठगता है, बेवकूफ बनाता है, आपके लिए काम कुछ नहीं करता है। तो इधर खाइयां बढ़ गई। मेरा कहने का मतलब है कि हम भारतवर्ष के लोगों से यह कहना चाहते हैं, आज भी वो स्थिति बनी हुई जात, अरे जात किसी ने नहीं बनाया। कर्म और गुण के आधार पर जात का वो निर्माण हो गया, लेकिन भारत के बिना पर,
राष्ट्र की खिलाफत करके, राष्ट्र को नुकसान पहुंचा करके आप जात की राजनीति तो कर रहे हैं क्या? भारत को नुकसान पहुंचा करके आप जात की राजनीति करके अगर कोई कुर्सी पा जाते हैं तो इसका क्या मतलब? क्या आपको मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा हो रहा है। भारत को छत, मेरी चिंता यह है कि भारत को छत भले पहुंच जाए, भारत का नुकसान भले हो जाए, भारत का मान मर्यादा भले घट जाए, लेकिन हम घटिया राजनीति, छत में भेसी राजनीति, लोगों को बेवकूफ बना के राजनीति करेंगे। लेकिन जो ऐसे नेता हैं जो जाति आधार पर राजनीति करते हैं, देखिए उनका कैरेक्टर, उनका बैकग्राउंड में जाइए ना, उनको देखिए वो कैसे हैं, क्या है, देखिए उनका अंदर बाहर क्या है, उनको पहले देखिए ना। इसलिए हम भारतवर्ष के राष्ट्र भक्तों से, यहाँ के हर लोगों से यह कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप जात की राजनीति भारत के बिना पर मत करिए। आपको कोई बेवकूफ न बना पाए, हम आप एक ही हैं। आपको बेवकूफ बनाया जाता है कि वोट की, उनका आपका लाभ कुछ नहीं होता है। इसलिए आपको सावधान होना पड़ेगा और भारत के उत्थान के लिए इस जाति दलदल से, इन बेवकूफ बनाने वाले नेताओं को पीछे आपको नहीं चलना पड़ेगा। अभी जो जात की बात करते हैं उनसे पूछिए, पटीदार को गोली मारता है, भाई भाई का मर्डर करता है, रिश्तेदार को नफरत करता है। कहां जात गई? जब स्वार्थ टकराता है तो कोई किसी के जात का नहीं होता है। अब ये बिल्डिंग पर आप बैठे हैं, अब एक जात के 100 लोग हैं, वहां आपका नेता भी है जिससे तथाकथित भूकंप आएगा तो नेता पहले छलांग मार के भाग जाएगा। क्या आपको बचाएगा? बचाएगा? बताइए। अपने भागेगा पर, बाढ़ आएगी तो सोचेगा हम डूबे ना, हम भाग चले। कोई जो जात की राजनीति कर रहे हैं, आप ये जाने को सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में अपना भला, अपना तरक्की, अपना स्वार्थ, अपनी कुर्सी का, तो जातिवाद पे राजनीति करने वाले लोगों से हमें सावधान होना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए जात की खाई जो पार्ट जो, अच्छा आप बताइए, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कभी जात की बात की? किसी बड़े जात छोटे जात से नफरत किया उन्होंने? बड़े जात छोटे जात की जो बात करते हैं तो उन्होंने तो शिक्षा दीक्षा कहां से किया? हाँ, इस कालखंडों में जो अंग्रेजों के गुलामी के, अंग्रेजों के बाद से जो दुरुपयोग हुआ, कर्म के आधार पर कुछ जातियों के साथ बाबा साहब ने उसे उठाने की कोशिश किया, बाबा साहब उनको आगे बढ़ाने की कोशिश किया, बाबा साहब उनको शिक्षित करने की कोशिश किया, क्योंकि महान नेता यही करता है। क्या सुभाष चंद्र बोस जात की राजनीति करते थे? गांधी जी जात की राजनीति करते थे? सरदार पटेल जात की राजनीति किया, सारे रियासतों को इकट्ठा कर दिया? कोई महान नेता जात की राजनीति नहीं करता है। ये इसलिए आज के जो नेता है, पता नहीं कौन नेता है, एक कुर्ता पहनकर सब नेता है, वो अब आपकी वोट से वो जीत जा रहे हैं, पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुंच जा रहे हैं, तो नेता लेबल लग गया। उनसे सावधान रहना होगा आपको। हम आप एक हैं, हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम एक ही प्रकृति प्रदत्त इंसान हैं। इसलिए मित्रों, हाँ परेशानियां हैं,
कुछ जो समस्याएं कुछ वर्षों से रही, 2550 वर्षों से, वह दूर होनी चाहिए। आप अधिकार मांगिए, आपकी जो कमियां हैं उसे सरकार से मांगिए, पूरी करें। लेकिन राष्ट्र को क्षति देकर, राष्ट्र को नुकसान पहुंचा करके, किसी नेता के बहकावे में आकर के आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि भारत आपका है, हम सबका भारत है। इसलिए हम निवेदन करेंगे भारतवर्ष के हर लोगों से जो हमें गुमराह करना चाहते हैं, हमें समझना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें पीछे जाना पड़ेगा। ईश्वर एक है, हम सब अरे भाई, वर्ण व्यवस्था जब हुई तो अभी मुसलमानों की बात होती कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे भाई, वर्ण व्यवस्था बनी तो मुसलमान नाम की तो कोई चीज नहीं थी। जो आज मुसलमान हिंदू नफरत होती है, ये मुसलमान भी तो, जो लोग कहते हैं कि हिंदू है हिंदू का मतलब सनातनी है। कोई हिंदू मुसलमानों से नफरत नहीं करता है। मुसलमान हिंदुओं से प्यार करता है कि नहीं करता है मैं नहीं जानता, लेकिन कोई हिंदू मुसलमानों से नफरत नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? भारत के मुसलमान अशफाकुल्लाह खान कोई नफरत करेगा? हम तो हृदय से प्रेम करते हैं। अब्दुल कलाम को कोई नफरत करेगा? हम तो अपने घर में फोटो रखते हैं, हृदय से प्यार करते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस से प्यार करते हो, ऐसे मैं अब्दुल कलाम से करते हैं। वीर अब्दुल हमीद की बात जब आती है तो मेरा रोआ फड़क जाता है। तो कैसे मानूं कि मुसलमानों से कोई नफरत करता है? अब आप कहेंगे कि ऐसा हो तो उसके तो फिर एक वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। मेरा कहने का मतलब, हम हिंदू, हम हिंदुस्तान के लोग, हम कह रहे हैं कि हृदय से इज्जत करता हूं, आत्मा से अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खां का हृदय से, जैसे राणा प्रताप का करता हूं वैसे इनका भी करता हूं। अब बताइए मैं नफरत कहां कर रहा हूं? अब बात अगर हिंदू मुसलमान की आगे बात कोई चीज आती है कि नहीं ये हो रहा है, तो उसके पीछे तो फिर बहुत लंबा बात है। मैं कह दिया मैं प्रेम करता हूं, उसी से मैं प्रेम करूंगा जो, आप समझ सकते मैं क्या कर रहा हूं? ऐसा नहीं है। तो मित्रों, ये जाति वर्ण की खाई जो बढ़ाई जा रही है, इसे मत बढ़ाइए। राष्ट्र के विकास में बाधा मत बनिए, राष्ट्र निर्माण में बाधा मत बनिए। इस राष्ट्र को हंसते खेलते हुए आगे बढ़ने में हम आप मिलकर के, हम सभी भाई मिलकर के सहयोग करें। और इन नेताओं से, जो ये नेता जो भ्रष्ट नेता है, जो आपको यूज करते हैं, जो फर्जी राजनीति करते हैं, जो आपका दोहन करते हैं अपनी कुर्सी, अपने धन वैभव के लिए, इनसे सावधान रहिए। एक कतई नेता नहीं है। महान नेता बाबा भीमराव अंबेडकर हैं। इसलिए मित्रों, हमारी बात को हम अपने मित्रों से, अपने चाहने वालों से चाहता हूं कि मेरी बात भारत में अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग मेरी बात को सुने और कुछ समझें। प्रणाम, जय श्री राम।